दोस्तों, जिंदगी जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं तलाशते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर। तलाशते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर। जब जवाब मिल जाए तो जिंदगी सवाल बदल देती है। जिंदगी सवाल बदल देती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है, हम आज चर्चा करेंगे यूपी डीएलएड 2021 और 2023 सत्र पर। ठीक, मीन्स 2021 और 23 में जो आपका सत्र अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके प्राइवेट कॉलेजों की संख्या कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या कितनी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट आप कैसे निकालेंगे और किसको मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है। हालांकि यह आगे भी हम चर्चा करेंगे कि अच्छा, एक चीज़ और, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं और एससी के हैं, तो आपको कितने अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, आपकी मेरिट अगर कितनी होगी तो आज का चर्चा का विषय हमारा यही है। तो चलिए हम बारी बारी से शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि यूपी डीएलएड 2021 और 2023 सत्र। ठीक, बात चर्चा हमारा यही है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, डेट आपकी फिर से बढ़ी हुई है। डेट बढ़ाने का सिर्फ यही कारण था कि जो है ऑनलाइन आवेदन कम आए हुए थे। सरकार की मंशा थी कि अब की बार डीएलएड की सीटें काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाएं। ठीक, चलिए। और अच्छा, एक चीज़ और, आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, एक कारण और भी था कि आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं घोषित हुआ था, इस कारण से ऑनलाइन कम हो रहे थे। और अब 15 सितंबर तक डेट बढ़ा दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि हर यूनिवर्सिटी 15 सितंबर के पहले पहले अपने रिजल्ट को घोषित करेंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक, चलिए बात आती है प्राइवेट कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी है। आपके सामने लिखा है 2,31,600 सीटें हैं। ठीक, प्राइवेट कॉलेजों में सीटों की संख्या हमारी है 2,31,600 सीटें हैं और सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या 10,600 है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जान भी गए, ठीक ना। अच्छा, फिर से अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो टोटल संख्या है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों सीटों की संख्या हमारी 2,42,000 के एबव में जाती है। ठीक, आप देख भी सकते हैं 2,42,000। ठीक, हाँ, 2,42,000। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि 2,42,200 सीटें हमारी होती हैं टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजों की। ठीक, इतना आप समझ गए। अच्छा, अब बात आती है कि मेरिट हम कैसे निकालें। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मेरिट कैसे बनती है, हम अपनी मेरिट को कैसे निकालेंगे। ठीक, आप अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का राम है। ठीक, मान लीजिए एक लड़का राम है, वह जो है उसकी हाई स्कूल की जो मेरिट है, मीन्स कक्षा 10 की मेरिट अगर उसकी 80% है। परसेंटेज निकालना आप जानते हैं, हम ये नहीं बताएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक, अच्छा, 80% अगर मेरिट आपकी हाई स्कूल में है और आपकी मेरिट इंटर में भी 80% बनी हुई है, यह आपका 10 का है और यह आपका 12 का है, हाई स्कूल प्लस इंटर। और आप ग्रेजुएशन में चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो और चाहे बीकॉम कर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अब उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन जो है, मीन्स पीजी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन में अगर आपने 65%, सपोज दैट कि हम बात कर रहे हैं 65% आपने पाया है, तो अब इस पे कैसे आप जान पाएंगे कि हमारी टोटल मेरिट कितनी हुई। तो भैया मेरे, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ दीजिए और इसे जोड़ दीजिए। मीन्स 80 160 हुआ हमारा, और 160 में आप 65 जोड़ दीजिए, 6 6 12
और 225%। ठीक, कितना? 225% अगर आपका टोटल बन रहा है तो आप क्या करेंगे बताएं? 225%, 80 80 160, 160 और 65। देखिए 5 6 6 12, हाँ 125% हमने अभी बताया आपसे। 125%, 225% आपकी टोटल मेरिट बन रही है अगर, तो अब सवाल उठता है कि कितनी मेरिट जा सकती है आपको 225 पर। क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? 225% पर क्या गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है? अच्छा, इसकी भी चर्चा अभी हम आपसे करते हैं। ठीक, अच्छा, मेरिट कितनी जा सकती है? मेरिट अभी आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, आप जान रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हम आपको एक बेसिक तरीका बताना चाहेंगे, मीन्स जनरल तरीका आपको बताना चाहेंगे कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है और किस कास्ट के लिए कितने मेरिट पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ लिखा है कि जनरल, ओबीसी और एससी। अच्छा, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो अलग होगी, ओबीसी की अलग होगी और एससी की अलग होगी। ये जो हम बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज तो आपको आपकी कितनी भी मेरिट क्यों ना हो, प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन आवेदन कम हो रहे हैं। ठीक, चलिए जनरल, ओबीसी और एससी। अच्छा, इसके पहले मेरिट कितनी जा सकती है? तो भैया मेरिट कितनी जा सकती है, देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, हम यहां लिखेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 220 ठीक, 220 और 230। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 215 से 225, 215 से 225। अच्छा, रही बात एससी की, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपका कितना मेरिट हो सकता है? देखिए अगर आप एससी हैं तो यहां आप लिख लीजिए 205 से 215, इसके बीच में आपकी मेरिट होनी चाहिए। इसके बीच, ये तो हमने आपको एक बेसिक बता रहे हैं, बट अभी डिपेंड हमारा किस पे करता है? ऑनलाइन आवेदन पर। कितने लोग कॉलेज को चूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सवाल इस बात का है। ठीक, अगर ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है कि मेरिट आपकी ज़्यादा जाएगी। अगर ऑनलाइन आवेदन कम हुए तब भी मेरिट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जैसे अगर आप जनरल कैंडिडेट के लड़के हैं तो आपको 220 और 230 के ऊपर मेरिट होनी चाहिए। एक चीज जान लीजिएगा, 230 और 220 और 230 के ऊपर मेरिट होनी चाहिए। और 200 अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 215 और 225 होनी चाहिए। अच्छा, रही बात एससी की, अगर आप एससी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी मेरिट कम से कम जो होनी चाहिए 205 से 215 के अबव होनी चाहिए। एक बात और, ये जो हमने आपको बताया ये कोई मानी बात नहीं है कि इतनी ही मेरिट जाए। ठीक, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, बट इससे ज़्यादा जाने का सेंस हमारा इतना है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेरिट अगर जाएगी तो 235 तक जाएगी। अभी इससे ज़्यादा मेरिट नहीं गई है कभी। ठीक, अगर इसके ऊपर मेरिट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पक्का है एकदम। अच्छा, ओबीसी के लिए अगर थोड़ी सी इससे ऊपर, जैसे 230 अगर आप क्रॉस करते हैं या 230 के करीब में आप पहुंचते हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरी तरह चांसेस होते हैं। ठीक, अच्छा, एससी के लिए, एससी कम से कम आपका जो मेरिट होना चाहिए, कम से कम आपकी मेरिट होनी चाहिए 220 के अबव में होनी चाहिए। ठीक ना, 220 के करीब में आपकी मेरिट अगर है तो जाहिर सी बात है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। ठीक, अब इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं। अब बात हम आपसे ये करने की अभी कर रहे थे
कि अब जैसे एक बार हम मोटे तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो ऑनलाइन डेट की वो प्रक्रिया चल रही थी वह ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, आपकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया थी वह 15 सितंबर तक हो चुकी है। 15 सितंबर तक आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी। अच्छा, ये रही बात काउंसलिंग की। आपको काउंसलिंग का मौका जो है, काउंसलिंग का मौका सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग 100% स्टार्ट होगी। ठीक, तो अच्छा, अगर आपको इस पे कहीं भी कंफ्यूजन है और कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है जैसे काउंसलिंग संबंधित, ऑनलाइन आवेदन करते समय आप क्या करें, कैसे करें, अगर आपको दिक्कत कहीं भी नजर आ रही है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद।